ओम का उच्चारण कैसे करें। तो जब भी आप ओम का उच्चारण करें, कोशिश करें आप पद्मासन में चले जाएं और पद्मासन में जाकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। और जब आप ओम बोलें तो आपकी नाभि से आवाज ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नाभि से ऊपर की ओर जाके और यहां तक छोड़ना चाहिए उसको। हमेशा नीचे से उच्चारण ऊपर की ओर जाता है। जब हम उच्चारण करेंगे यहां छोड़ दिया हमने, नाभि से उठाया और यहां छोड़ दिया हमने। जब आप इस प्रक्रिया को निरंतर करेंगे तो आपको लाभ होगा। और सबसे ज़्यादा लाभ मैंने कल कथा में बोला, आप कभी भी आसन में, प्राणायाम में, साधना में, समाधि में, योग में, ध्यान में जब भी जाएं, जिस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी पूर्ण रूप से एक्टिव होगी, आप ये समझ लीजिए आपको आनंद हो जाएगा। जब आपकी बाईं नाक से एक सांस चल रही होती है, उसको बोलते हैं इड़ा, और जब दाईं से चलती है तो उसको बोलते हैं पिंगला। जब इस तरफ से चलेगी तो जब बाईं ओर से आपकी श्वास चलती है तो आप ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन आपको बेचैनी होगी, थोड़ी सी बेचैनी फील होगी, अनइजीनेस फील होगा आपको। और अगर आपकी दाईं ओर से चलेगी तो आपके शरीर में हलचल होगी, आपको कहीं ईचिंग होगी, आपके शरीर में कुछ होगा, कुछ वाइब्रेशन होगा, कुछ होगा, कुल मिला के आपका शरीर में अस्थिरता आएगी। लेकिन जब आपकी श्वास दोनों नाक से, दोनों नथुनों से चलना शुरू होती है, वो समय होता है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। और ये नाड़ी जब काम करती है तो आप ध्यान की अवस्था को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे समय में अगर आपका ओम उच्चारण हो रहा है, जब आपके दोनों नथुने कार्य कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये आपका सबसे उत्तम काल है, सबसे उत्तम काल। तो जब आप ओम कर रहे हैं, ध्यान रखना कभी भी कुछ करें तो अगर आपको ये मौका मिलता है तब करें। जैसे ही आप करोगे आप तुरंत लिंक हो जाओगे, जुड़ जाओगे, आपका भटकाव बंद हो जाओगे, आप गहरे डूबना शुरू हो जाओगे, आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो इस प्रक्रिया को समझने का आपको प्रयास करना होगा, राइट। तो ये है। अब बात आपने जो दुष्परिणाम वाली बात कही, कोई दुष्परिणाम नहीं होता, हाँ लेकिन एक परिणाम होता है। क्या होता है? ओम का उच्चारण निरंतर करते रहने से आप एकाकी हो जाते हो, आप में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब इसको आप बुरा कहें या अच्छा कहें, निरंतर 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 जो लोग ओम का उच्चारण 10, 20, 25 मिनट, आधा घंटा प्रतिदिन करने लगे तो फिर वो दुनिया से अलग होने लगते हैं, उनमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और ये प्रमाण है इस बात का कि देखिए ओम की शक्ति कितनी महान है। चाहें तो करके देख लीजिए। वो लोग जो कई बार मुझसे भी आकर कहते हैं महाराज जी कोशिश तो बहुत करते हैं, घर छूटता नहीं है, ये नहीं होता। मैं कहता हूँ ओम का उच्चारण करो 1-1 घंटे, देखो कैसे नहीं छूटेगा। मेरी गारंटी है तुम 1 मिनट नहीं करोगे, क्योंकि तुम कहते ही कहते हो, तो छोड़ना कुछ नहीं है। सो ऐसा करके देखिए, आपको आनंद होगा।